हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच का जॉब एप्लीकेशन। यहाँ पे एएफएफ ने अनाउंसमेंट कर दिया है एंड जैसा ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके तुरंत बाद यहाँ पे लॉट्स ऑफ कोचेस ने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया है एज एक्सपेक्टेड गाइस, क्योंकि इतने बड़े कंट्री के नेशनल टीम का हेड कोच बनना, चाहे भले ही हमारी फुटबॉल टीम या फिर हमारे यहाँ पे फुटबॉल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेटली इतने बड़े कंट्री की नेशनल टीम का हेड कोच बनना कोई भी यहाँ पे कोच चाहेगा। एक लुक्रेटिव ऑफर या फिर आप बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर इस कंट्री में कुछ आप अचीव करवा देते हो कि मान लीजिए कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3 या फिर एशियन कप में नॉकआउट, देन आपकी भाई वाहवाही इतनी होगी और इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रशंसा होगी और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें भी यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज वो ऐड कर देगा एंड आगे जाके आपको और भी बड़ा रोल यहाँ पे कहीं और पे भी मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लॉट्स ऑफ कोचेस ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, जिसमें फॉर्मर आईएसएल के कोचेस है, करंट आईएसएल के कोचेस है, देन यहाँ पे वो बाकी सारे भी काफी कोचेस है, जिसमें अगर हम वन बाय वन नाम देखें तो साइमन ग्रेसन फॉर्मर बीएफसी कोच, उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एंड थोड़ा सा मैं उसके रिगार्डिंग में उतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। उनका प्लेइंग स्टाइल मेरे को लगता है कि सूट होगा, बट आई थिंक जो ड्रेसिंग रूम कंट्रोल और वो सारी चीजें आपको चाहिए डिसिप्लिन वाला, वो आई डोंट थिंक सो कि साइमन ग्रेसन वो उस तरह से हैंडल कर पाएंगे। दूसरे एक नाम है फॉर्मर ईस्ट बंगाल कोच ट्रेवर मॉर्गन, जो जिनके अंडर यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने काफी अच्छा किया हुआ है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। पंजाब एफसी के रिसेंटली कोच यहाँ पे स्टेकोस वर्गेतिस ने भी अप्लाई कर दिया है, उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे पंजाब एफसी के साथ पार्टेड वेज किया था। सो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आई लीग में भी काम किया हुआ है एंड आईएसएल में भी काम किया हुआ है। सो ऐसी एक प्रोफाइल लाना वो भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ आईएसएल का या फिर उसका फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर नहीं समझते, आई लीग में भी काम कर चुके हैं, तो उनको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस है। उसके अलावा यहाँ पे एंटोनियो हबास, मोहन बगान के कोच एंड इंडियन फुटबॉल को भाई इन एंड आउट जानने वाले कोच, तो वो एक मेरे सबसे यहाँ पे मेरे को फैसिनेटिंग प्रोफाइल लगता है, क्योंकि एक तो भाई नो नॉनसेंस कोच है, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड है, फुल ऑन डिसिप्लिन है। हमने देखा मोहन बगान में भाई जब जॉन फर्नांडो थे तब कुछ खबरें आ रही थी ड्रेसिंग रूम की, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंटोनियो हबास आए सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। सो ऐसा नॉन नॉनसेंस कोच, रिजल्ट ओरिएंटेड कोच हमें चाहिए, तो एंटोनियो हबास भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे सर्जियो लोबेरा भी इंटरेस्टेड है। सो वो भी एक यहाँ पे अच्छी प्रोफाइल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईएसएल में आप देखिए कितना सक्सेस उन्होंने दिलाया है, इंडियन प्लेयरों को डेवलप किया है। तो वो भी यहाँ पे एफसी गोवा, मुंबई सिटी एफसी, ओडिशा एफसी के साथ आप देखिए कि उनका बेहतरीन काम रहा है। मनोलो मार्केस को यहाँ पे विथ इन एआईएफएफ मनोलो मार्केस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हैदराबाद एफसी के साथ जिस तरह से काम किया, क्लब को तो सक्सेस दिलाया ही दिलाया, उसके साथ आप देखिए कितने प्लेयर भी उन्होंने उस हैदराबाद एफसी की टीम में यहाँ पे इंडियन प्लेयरों को डेवलप किया है। और मनोलो मार्केस ने भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले इंटरेस्ट दिखाया था, तो उनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांगली कंसिडर किया जा रहा है। देन देयर इज अ नेम ऑफ ओएन कोएल, वो भी एक फैसिनेटिंग प्रोफाइल है जस्ट लाइक मनोलो मार्केस एंड एंटोनियो हबास, क्योंकि उन्होंने भी इंडियन फुटबॉल में यहाँ पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, रिजल्ट दिलाया है, इंडियन प्लेयर को डेवलप किया है, डिसिप्लिन कोच है एंड एक एक्सपीरियंस भी काफी बड़ा है। सो आई थिंक उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। देन एस्ली वेस्टवुड फॉर्मर बीएफसी कोच एंड 2016 में ऑलमोस्ट डन हो चुके थे एस्ली वेस्टवुड, बट यहाँ पे टेक्निकल कमेटी ने उस टाइम पे यहाँ पे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को चूज किया था। सो उनको भी यहाँ पे क्या बोलते कि कंसिडर उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। सो देर आर लॉट्स ऑफ कोचेस ऑल्सो, आई थिंक बीएफसी फॉर्मर कोच मार्को पेजोली, उन्होंने भी अप्लाई किया है। लॉट्स ऑफ कोचेस, आई थिंक मोर देन 300 400 इवन 500 से भी ज्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली जॉब एप्लीकेशन आएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, इतने बड़े कंट्री को यहाँ पे हेड कोच बनने के लिए कोई भी कोच यहाँ पे डेफिनेटली वो चैलेंज लेना चाहेगा, वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड ज्यादा है। सो आई थिंक इतने सारे कोचेस ने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, बट एआईएफएफ की ओर से यहाँ पे एट द मोमेंट जो उनके यहाँ पे क्या बोलते कि इनर डिस्कशन हो रहा है, उसमें सुनने को आ रहा है कि दे आर प्रिफरिंग और दे आर लुकिंग फॉर अ कोच की जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को जानता हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कोई नया कोच आएगा कि जो बिल्कुल इंडियन फुटबॉल के साथ कभी काम नहीं किया या फिर वो कभी रिलेटेड नहीं रहा, तो उनको यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को, कल्चर को, डायनेमिक्स को, सबको समझने में 7-8 महीने लग जाएगा। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोच आए कि जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल सिस्टम में काम कर चुका हो। एंड इसका मतलब है कि फॉर्मर आईएसएल कोच, करंट आईएसएल कोच या फिर आई लीग या फिर किसी भी रोल में इंडियन फुटबॉल के साथ काम किया हो, उस कोचेस को यहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले एट द मोमेंट इस डिस्कशन है। दूसरा है कि यहाँ पे ये भी क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि भाई 10 से 15 साल का आपको यहाँ पे टॉप लेवल क्लब या फिर यहाँ पे इंटरनेशनल टीम का यहाँ पे कोच का
एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें अगर आपने मान लीजिए कि वर्ल्ड कप या फिर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में कोचिंग दी है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया में रखी है। एंड जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे फाइनेंशियल बजट, कि भाई इतना यहाँ पे बजट होगा, क्योंकि जो ईगो स्टिमेज को 25 लाख की सैलरी मिलती थी, आई थिंक उससे थोड़ा सा ये लोग यहाँ पे कम बजट रखेंगे, क्योंकि आपको कंपनसेशन फी भी पे करना है। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बजट का एडजस्टमेंट उसी में से होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इनके पास में एक्स्ट्रा मनी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी फाइनेंशियली काफी ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्रंच सिचुएशन में है। सो आई थिंक फाइनेंशियल एक ऐसा क्राइटेरिया कि जो एक लिस्ट क्राइटेरिया है, बाकी तो सारी चीजों में ये लोग एडजस्टेड है। एंड लेट्स सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स यहाँ पे डेफिनेटली और यहाँ पे एडअप होगी इस लिस्ट में, बट एट द मोमेंट तो इन लोगों के यहाँ पे नाम निकल के आ रहे हैं। सो लेट्स सी फाइनल डिसीजन ये लोग क्या बनाते हैं और किसको यहाँ पे एज ए हेड कोच डिसाइड करते हैं। दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस इन सारे कोचेस में से, और इसके अलावा आप किनको यहाँ पे नेक्स्ट हेड कोच देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इगोर स्टिमेज के जो कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे एक्सटेंशन की जो पूरी डील हुई थी, उसमें यहाँ पे एक और शॉकिंग रिवीलेशन यहाँ पे हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ पे कल स्टोरी की है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई कोर कमिटी जो यहाँ पे कल्याण चौबे ने लास्ट जून में बनाई थी, कि वो जो यहाँ पे क्या बोलते कि साजिद प्रभाकरन का थोड़ा सा पावर कट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि वाइस प्रेसिडेंट एन ए हरीश और उसके अंदर 2-3 मेंबर को एडअप करके एक कोर कमिटी बनाई थी, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो काम साजिद प्रभाकरन कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे ओवरसी करे और उसको देखे कि वहां पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। सो उन्होंने भी यहाँ पे ईगो स्टिमेज का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था उसमें उन्होंने भी रिकमेंड किया था कल्याण चौबे को, एंड कल्याण चौबे को कहीं ना कहीं इसमें लूप रखा गया था। बेसिकली कोर कमिटी एंड यहाँ पे क्या बोलते साजिद प्रभाकरन ने मिलकर यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का सिचुएशन है ईगो स्टिमेज का वो हैंडल किया था, जिसमें कोर कमिटी ने रिकमेंड किया था कि भाई 2 साल के लिए यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाए विद द सैलरी ऑफ 30,000 यू कैन से USD। लेकिन जो क्लोज वाली सिचुएशन है उसमें अभी तक क्लियर कट कोई यहाँ पे नाम निकल के नहीं आया कि भाई इसने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि भाई इसको यहाँ पे क्या बोलते कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से एग्जिट क्लोज निकाला जाए, क्योंकि एट द मोमेंट जो ये बात एक निकल के आई है कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट ईगो स्टिमेज का था उसमें यहाँ पे रिलीज के लिए यहाँ पे कोई क्रिमिनल को क्या बोलते कि केस उनके ऊपर होता है या फिर कोई इस तरह का ऑफेंस वो करते हैं, तब जाके आप उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। बट ये जो नोटिस पीरियड देके यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का जो क्लोज था वो किसने हटाया, ये अभी तक क्लियर कट नहीं हुआ है। सो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे और ज्यादा इसके अंदर यहाँ पे रिविलेशन होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे स्कैम तो हुआ ही है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि इस तरह का बेसिक क्लोज यहाँ पे कोई भी बंदा निकालेगा तो उसका डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मोटिव रहा होगा। सो लेट्स सी यहाँ पे कोर कमिटी साजिद प्रभाकरन कल्याण चौबे कौन यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसीलिए आप देखिए अभी तक ये लोग यहाँ पे खुल AFF भी यहाँ पे खुल के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साजिद प्रभाकरन के ऊपर या फिर उनके ऊपर उस तरह से एलिगेशन नहीं लगा रहे, मतलब एलिगेशन इन द सेंस कि कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं कर रहे। नहीं तो अगर उसने हटाया ही है, उसी अकेले बंदे ने हटाया होता तो ये लोग इंक्वायरी भी कर देते। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे होंगे, इसलिए ये लोग यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग क्या बोलते स्टेप नहीं ले रहे एट द मोमेंट। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे फीफा के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पे सभी मेंबर एसोसिएशन यानी कि सभी कंट्री को एक यहाँ पे लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने स्ट्रांगली बोला है कि यहाँ पे जो आप अपकमिंग इंटरनेशनल फीफा विंडो आ रहे हैं उसमें जो आप नेशनल टीम के प्लेयरों के लिए जो कॉल अप करें उसमें यहाँ पे जो फीफा की गाइडलाइन है कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंडली से पहले इतने दिनों पहले ही आप प्लेयरों को कॉल अप कर सकते हैं, उसको फॉलो करें। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे लॉट्स ऑफ कंट्रीज ने यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे मान लीजिए कि इंटरनेशनल फीफा विंडो में एक रूल है कि भाई यहाँ पे फ्रेंडली है तो उससे आप 3 दिन 4 दिन पहले प्लेयर को कॉल अप कर सकते हैं। फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट है तो उसमें आपको 2 वीक का टाइम दिया जाता है। इस तरह से उनके जो एक क्लियर कट क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे ना क्या बोलते कि मानते हुए काफी कंट्रीज ने यहाँ पे जैसे इंडिया मान लीजिए कि भाई यहाँ पे एक वीक का वो क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है, सो हम तो 2 वीक का कैंप लगाते हैं। सो जो हमारे ईगो स्टिमेज ने भी काफी बार डिमांड किया है कि भाई हमें लंबा कैंप चाहिए, बट एज पर दी फीफा गाइडलाइंस यहाँ पे क्लब एंड कंट्री का दोनों का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड जो क्लियर कट क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये यहाँ पे फीफा ने सभी को रिकमेंड किया है, क्योंकि उससे ही उन्होंने बोला कि एक बैलेंस बना रहेगा। यानी जो क्लब वर्सेस कंट्री की जो सिचुएशन अराइज होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ना हो, तो उन्होंने यहाँ पे सभी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये बोला है कि आपको यहाँ पे जो टाइम एंड जो यहाँ पे रूल मेंशन किया गया है उसी टाइम पे प्लेयर अप को कॉल अप करना है, अर्ली कॉल अप्स यहाँ पे नहीं करने हैं। सो ये मैंने जब यहाँ पे क्या बोलते क्लब वर्सेस कंट्री की बात निकली थी तब भी मैंने बोला था कि भाई एज पर दी फीफा रूल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिया इसमें कोई डिफरेंट नहीं हो सकता। और रिसेंटली यहाँ पे कल्याण चौबे ने भी वो इंटरव्यू में बोला कि भाई आपको फीफा के रूल को एडर करना पड़ेगा, इसमें इंडिया ये नहीं बोल सकता कि हमारे प्लेयर को ज्यादा टाइम क्या बोलते प्रिपेयर करने की जरूरत है। वो तो 212 रैंक का कंट्री है, उसके प्लेयर को भी यहाँ पे जरूरत है,
बट एज पर दी आपको फीफा गाइडलाइंस ही चलना पड़ेगा। तो दिस इज अपडेट फ्रॉम फीफा साइड। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ट्रांसफर में, एंड भाई अपुया की स्टोरी ने भाई यहाँ पे सबको शॉक कर दिया है। जी हाँ गाइस, अपुया ने यहाँ पे अपना जो रिलीज क्लोज है वो एक्टिवेट कर दिया है विथ मोहन बगान, एंड यहाँ पे मुंबई सिटी को लेटर लिख दिया है कि उनको यहाँ पे रिलीज किया जाए, एंड मोहन बगान इज गोइंग टू साइन नाउ अपुया। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम मोहन बगान, एंड आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर मोहन बगान। एंड जो ट्रांसफर भी और सारी चीजें निकल के आ रही है, टोटल पैकेज यहाँ पे 6 करोड़ का बताया जा रहा है, बट ट्रांसफर भी उतनी बड़ी नहीं है, वो आई थिंक थापा से भी कम है। आई थिंक 2.5 करोड़ के अराउंड ट्रांसफर फी है, बट आई थिंक सैलरी वैलरी मिला के आई थिंक एक बड़ा पैकेज यहाँ पे डेफिनेटली मोहन बगान उनको ऑफर कर रही है, एंड आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अपुया जैसे प्लेयर की जो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, उनको यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि मोहन बगान की इसमें कोई गलती है, यहाँ पे हर कोई आईएसएल या कोचेस कर आईएसएल क्लब्स यहाँ पे कर रहा है कि भी ज्यादा पैसा ऑफर करके यहाँ पे प्लेयर को यहीं पे रोक रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो टैलेंटेड प्लेयर है कि जिनके पास पोटेंशियल है कि बाहर की लीग में जाके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और अपने करियर को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे आईएसएल में ही रुक रहे हैं ड्यू टू दिस यू कैन से इन्फ्लेटेड मार्केट। एंड उसके चलते यहाँ पे अपुया अब क्या बोलते कि उनके करियर के डेवलपमेंट के वाइज से आप देखें तो मोहन बगान और मुंबई सिटी में उनको ज्यादा कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाहर जाते तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एट द मोमेंट तो वो मोहन बगान के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साइन कर रहे हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर मोहन बगान, क्योंकि उनको नेक्स्ट सीजन यहाँ पे क्वालिटी इंडियन क्या बोलते हैं कि प्लेयरों की जरूरत है टू डू वेल इन दी ACL2 आई वुड से। दूसरी साइड मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पे भाई जेरेमी मंजारो को यहाँ पे साइन कर लिया है फ्रॉम जमशेदपुर एफसी। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड इंटरेस्टिंग साइनिंग, बिकॉज जेरेमी मंजारो ने लास्ट सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है जेएफसी के लिए, उसकी फ्री किक्स एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। मेहदी तला एंड जेरेमी मंजारो इन दोनों को यहाँ पे मुंबई सिटी टारगेट कर रही थी, बट फाइनली यहाँ पे जेरेमी मंजारो को यहाँ पे उन्होंने डन डील कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी साइड। उसके अलावा यहाँ पे चांगते को भी यहाँ पे मोहन बगान ने यहाँ पे क्या बोलती कि रीच आउट किया था, उसको भी काफी ज्यादा ट्राई किया था, बट वो यहाँ पे डील नहीं हो पाई, तो उसके बाद उन्होंने अपुया को टारगेट कर दिया। एंड एक और प्लेयर लेलोरेंजोला लेलबेल किया, जो कि यहाँ पे खबर आ रही थी कि भाई मोहन बगान के साथ जुड़ चुके हैं, उनका भाई यहाँ पे मेडिकल हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डिसीजन बना गया कि भाई वो मोहन बगान के साथ इस सीजन यहाँ पे नहीं जुड़ने वाले, आइजोल एफसी वो वापस जा रहे हैं, एंड अब यहाँ पे उनका नेक्स्ट क्लब ढूंढा जाएगा। सो वो यहाँ पे मोहन बगान के साथ एट द मोमेंट वो यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे वाराणसी में जो सिगरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको यहाँ पे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था। उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई से वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा सिगरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, तो ये सारी चीजें। तो इसके बाद यहाँ पे लेट्स सी कि क्या इंटरकाशी अपने जो होम मैचेस है नेक्स्ट सीजन के आई लीग के, वो यहाँ पे क्या सिगरा स्टेडियम में खेलते हैं, क्योंकि दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। आप यहाँ पे वाराणसी से क्लब हो तो डेफिनेटली वहां से अगर आप मैचेस खेलते हो तो वहाँ की जो लोकल ऑडियंस है, फैन है, उनके साथ आपका एक इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। सो दैट्स दी गुड न्यूज आई वुड से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।